हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुबिल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुबिल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th इंग्लिश का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। ठीक है, तो बिना किसी देर से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो द फन दे हैड वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दिया गया है बिफोर यू रीड द चैप्टर, उसके पहले हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो पहला पॉइंट क्या है? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो जो स्टोरी जो है, ये जो फन दे हैड वाली जो स्टोरी है वो फ्यूचर में है, जब बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब थी ही नहीं, स्कूल्स और बुक्स थी ही नहीं। ठीक है, तो कैसे लोग पढ़ते थे? कैसे? बच्चे को पढ़ना तो होगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कैसे पढ़ते थे बच्चे? ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पे नीचे डायग्राम में वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते थे, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ऐसे पढ़ते थे। ठीक है, आज के ज़माने में भी ये तो स्टार्ट हो ही गया है 2021 में, हम लोग कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं ना अभी थी। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम होता है, एक पूरा का पूरा वर्चुअल क्लासरूम होता है। यहाँ पे देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप्स के गैजेट्स है, सीसीटीवी कैमरा भी है, बहुत अलग अलग टाइप्स के गैजेट हैं। यहाँ पे चेयर भी देखो, चेयर भी एकदम हाईटेक चेयर है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे रोबोटिक टीचर, जैसे हमारे क्या होता था, ह्यूमन टीचर्स होते थे, ह्यूमन टीचर्स है, पर उस टाइम पे क्या है रोबोटिक टीचर होते, मतलब रोबोट्स ही पढ़ाते थे सब कुछ। जैसे हमारे टाइम पे अभी क्या पढ़ाते हैं, ह्यूमंस पढ़ाते हैं, तभी उस टाइम पे क्या पढ़ा रहे होंगे, रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। तब क्या होता था, मूविंग ए टेक्स्ट मतलब वो लोग ऐसे बुक्स होती नहीं थी और एक टेक्स्ट होता था जो कंप्यूटर पे ही अपीयर होता था और वहाँ से ऐसे पढ़ रहे होते थे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अभी मार्गी क्या हो गई है, रात हो गई है, एकदम रात हो गई है, और वो अपनी डायरी निकालती है और डायरी में पेज हेडिंग करती है कि 17 May 2157। अभी क्या चल रहा है, 2021। ये तब की बात है जब 2157 चल रहा होगा। ठीक है, तब की बात है। अभी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसका जो हेडिंग होता है वो ये होता है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अभी टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज उसने क्या बोला, बहुत बड़ी बात हो गई। टॉमी कौन है? टॉमी उसका नेबर है। ठीक है, टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। उस टाइम पे रियल बुक मतलब ऐसे मिरेकल हो जाता था कि रियल बुक कैसे मिल सकती है किसी को। ठीक है, उस टाइम पे तो ई टेक्स्ट चलता था, ई बुक्स होती थी। ठीक है, पर टॉमी को क्या मिली आज, रियल बुक मिली। अभी इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, तो पहले के ज़माने की बुक ऑब्वियसली ओल्ड होगी क्योंकि आज से 100 साल पहले बुक्स यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो ओल्ड ही बुक्स होगी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जब मार्गी के दादाजी ने क्या बताया, मार्गी के दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके भी दादाजी, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके भी दादाजी के भी दादाजी ने उनको एक बार, दादाजी जब छोटे थे तब उन्होंने बताया कि पहले के टाइम में स्टोरीज कैसे यूज़ की जाती थी। स्टोरीज पेपर पे लिखी जाती थी, जैसे अभी लिखी जाती है पेपर पे, ऐसे पेपर पे स्टोरीज होती थी और ऐसे लोग ऐसे स्टोरीज पढ़ते थे, पेपर पे पढ़ते थे। बट अभी के टाइम पे क्या है, मार्गी के टाइम पे, कि लोग तो ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टोरीज होती है और ऐसे पढ़ते हैं स्टोरीज। अभी दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो आज से 100 साल पहले ऐसे यूज़ किए जाते थे ऐसे बुक, तो ऑब्वियसली जो पेपर होता है, जो वाइट पेपर होता है वो येलो हो जाता है। और यहाँ पे क्रिंकली वर्ड का लिखा हुआ है मीनिंग, विच मैनी फोल्ड्स है और लाइन्स, बहुत सारी फोल्ड हो जाती है, पेपर्स भी फोल्ड हो जाते हैं, कई पेपर्स टूट भी जाते हैं। एंड इट वॉज एयरफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो
वो लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे बुक का कि ऐसे कैसे कोई बुक पढ़ सकता है, ऐसे पूरी की पूरी बुक के सारे वर्ड्स तो ऐसे हिल ही नहीं रहे, ऐसे ही एक जगह पे ही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे उन लोगों ने तो क्या पढ़ा था, उन लोगों ने तो ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन होती है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। पर ये तो बुक्स में तो वर्ड्स एक ही साथ में रहता है। ठीक है, बुक्स में तो वर्ड चेंज नहीं होते, एक पेज के एक पेज में जो स्टोरी लिखी होती है वो ऐसा तो नहीं कि दूसरे पेज में आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो वो लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, यू नो। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. अभी क्या किया, बुक पढ़ी और उसके बाद फिर से बुक बंद करके फिर से फर्स्ट पेज खुला, तब वही पेजेस थे जो फर्स्ट पेज होता है, जो फर्स्ट पेज उन्होंने पढ़ा था वही फर्स्ट पेज था। ठीक है, तो वो तो वैसा ही होगा, बुक में जो हमने जो फर्स्ट पेज पढ़ा हो, फिर बुक बंद करके फिर से अगर हम फर्स्ट पेज खोले तो ये फर्स्ट पेज तो सेम ही होगा ना, ये फर्स्ट पेज तो पूरा सेम ही होगा। पर उन लोगों को क्या था कि दूसरी अगर एक बार फिर से पढ़े तो वो लोग एडिट करके भी करते थे, तो उन लोगों के पास ऐसा नहीं था, तो वो लोग ऐसे हंसने लगे। फिर टॉमी ने बोला कि व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने क्या कहा कि क्या वेस्ट है ये सब। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आपने एक बार बुक पढ़ ली और उसके बाद आप बुक फेंक देते हो, ऐसे तो अब हमारी टेलीविज़न जो स्क्रीन होती है उनके टीवीज़ में क्या होता है, मिलियंस ऑफ बुक मतलब लाखों बुक्स उसकी टेलीविज़न बुक्स में होती है, टेलीविज़न स्क्रीन में होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मतलब मैं तो नहीं फेंकूँगा, बट लोग उस ज़माने में लोग एक बार पढ़ते थे फेंक देते होंगे, क्योंकि ये तो बुक ऐसे फिर से तो पेज अगर हम फर्स्ट पेज खोले वही पेज, तो फिर तो वो पेज में जो लिखा है वो तो बदलता ही नहीं है। फिर मार्गी बोलती है सेम विथ माइन। उसकी टेलीबुक्स मतलब टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बुक्स दिखाई गई होती है, टेलीबुक्स मतलब टेलीविज़न स्क्रीन पे बुक्स। अभी देखो, अभी टॉमी ने क्या बोला कि टेलीविज़न बुक्स में इससे अच्छा तो बहुत सारी लाखों बुक होती है, तो मार्गी ने ऐड किया कि मेरे भी टेलीविज़न बुक्स में बहुत सारी बुक्स हैं। तो मार्गी क्या थी, मार्गी शी वॉज 11 एंड हैंड सी हैज़ मैनी बुक्स टेक्स्ट बुक टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी क्या थी, मार्गी 11 ईयर्स की, और टॉमी क्या है, टॉमी 13 ईयर्स का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्गी ने जितनी टेलीबुक्स देखी होगी टॉमी ने उससे ज़्यादा ही देखी होगी टेलीबुक्स। ठीक है, तो अभी मार्गी ने क्या बोला कि टॉमी को कि तूने ये बुक कैसे मिली, तुझे ये बुक कैसे मिली। तो टॉमी ने क्या बोला कि बुक पढ़ते हुए ऐसे बोला कि मेरे घर से यहाँ पे एटिक पे उसने निशाना लगाया। ठीक है, एटिक पे ऐसे बोला उसने। अभी उसने बोला, मार्गी ने बोला कि किसके बारे में ये बुक, किसके बारे में। तो फिर टॉमी ने बोला कि ये बुक है स्कूल्स के बारे में। फिर आता है मार्गी ने बोला कि मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब एक चीज़ है जो आपके लिए इतना मायने नहीं रखती। मतलब उसने बोला स्कूल, अभी स्कूल के बारे में क्या लिखना, आई हेट स्कूल, मतलब उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल नापसंद थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अभी तो वो बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है स्कूल को। क्यों हेट करने लगी है, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर है, उस टाइम पे तो रोबोटिक टीचर होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, तो वो क्या करता है टेस्ट के बाद टेस्ट देता है ज्योग्राफी में। तो मार्गी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो फिर वो स्कूल को हेट करने लगी कि यार ये क्या है, टेस्ट के बाद टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो टेस्ट होती थी ज्योग्राफी में, तो वो तो उसमें भी बहुत ही मार्क्स उसके कम आते थे, वर्स एंड वर्स। ठीक है, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसने क्या किया, उसके जो टेस्ट के बाद टेस्ट आते थे उसमें उसके मार्क्स बहुत गिरते ही गए। ठीक है, तो एक बार उसकी मॉम को पता चला कि इसके तो मार्क्स ज्योग्राफी में बहुत गिर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जो मैकेनिकल टीचर था, अभी जो उनकी मॉम थी, मार्गी की मॉम ने मैकेनिकल टीचर को ऐसे उसका मुंह पूरा हिलाया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे हैं और मेरी बेटी बहुत डाउन करके जा रही है, मेरे मार्क्स उसके बहुत डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड बार्स। अभी वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आता है, पूरा गोल मुंह होता है उसका, रेड फेस होता है और पूरा का पूरा
उसके पास होता है टूल्स होते हैं, बॉक्स, पूरा बॉक्स होता है जिसमें टूल्स के साथ डायल्स और वायर सब कुछ एक बॉक्स में भरा होता है। अभी वो काउंटी इंस्पेक्टर है, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी पे स्माइल की और उसको एक एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसने जो टीचर के जो सारे स्पेयर पार्ट्स और पार्ट्स थे उसको अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अभी मार्गी क्या थी, छोटी बच्ची थी, 11 ईयर्स की थी, तो उसने ऐसा काउंटी इंस्पेक्टर को मतलब उसने ऐसा होप किया, उसको ऐसा लगा कि अभी इसको अलग तो कर दिया है टीचर को, अभी अच्छा हो इसको जोड़ना ना तो टीचर को, तो फिर मेरी छुट्टी हो जाए, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। अभी फिर से उसको पता था, काउंटी इंस्पेक्टर है तो पता ही होगा उसको कि कैसे ठीक करते हैं रोबोट को, तो उसने ठीक कर दिया रोबोट को और फिर से वो रोबोट आ गया, वो रोबोट फिर से आ गया। अब 1 घंटे में ही आ गया रोबोट। अभी क्या हुआ, अभी फिर से वो रोबोट आ गया, बड़ा सा, ब्लैक सा, अगली सा, एक स्क्रीन के साथ, ठीक है, जिसमें सारे लेसन होते थे, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो बहुत बड़ी स्क्रीन थी और उसमें सारे लेसन्स दिखाए गए थे और क्वेश्चंस पूछ रहा था। That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers। अभी वो इतना भी बुरा नहीं था, अभी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को ने ठीक कर दिया था, तो अभी वो जो मैकेनिकल टीचर था वो अच्छा पढ़ा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, पर मार्गी तो अभी भी नफ़रत करती है स्कूल से, और मार्गी ने नफ़रत करती थी, तो उसको सबसे बुरी बात क्या लगी कि जब उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर उसको स्लॉट में रखने थे। स्लॉट क्या है, स्लॉट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पेपर सबमिट करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जब पेपर सबमिट करने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। अभी उसको होमवर्क पूरा लिख ले, वो टेस्ट पेपर पूरा टेस्ट लिख दे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद उसको एक पंच कोड डालना होता था, जो उसने जब वो 6 साल की थी तब से उसको पता है वो पंच कोड, ठीक है। अभी एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो अभी वो जो स्लॉट में जब वो पेपर्स डालती थी अपने टेस्ट पेपर्स, तो ऐसे ही चुटकियों में मैकेनिकल टीचर काउंट करके, मार्क्स काउंट करके अपना पेपर दे देता था, रिजल्ट दे देता था। अब हमारे टाइम पे क्या है अभी कि 7 to 10 days लगते हैं रिज़ल्ट के लिए, ठीक है, 7 to 10 days लगते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता है कि देखो डायरेक्ट ही रहा तो 30 सेकेंड से 1 मिनट में वो मैकेनिकल टीचर उसको मार्क्स अपने दे देता था, ठीक है, मार्क्स अपने दे देता था मैकेनिकल टीचर। अभी बात क्या हुई, देखो क्या हुआ। अभी द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड। तो इंस्पेक्टर ने मार्गी पे स्माइल की, ऐसे स्माइल की, और उसके बाद क्या किया उसने, उसके मार्गी के हेड था, जो उसका मार्गी का वो हेयर वाला पार्ट था, उस पर ऐसे सिर हिलाया, ठीक है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने अपने मम्मी को बोला, जो मार्गी जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी की मॉम को बोला, मिसेस डोन्स, उसमें उस छोटी बच्ची का कोई हाथ नहीं है। आई थिंक द जोग्राफिक सेक्टर वॉज गेट अ लिटल टू क्विक। जो जोग्राफी जो सेक्टर था वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था, मतलब वो 11 साल की है तो 6 और 7th में होगी, पर वो जो जोग्राफी टीचर है वो 6-7 का सिलेबस जल्दी जल्दी से ख़त्म करके 8th का सिलेबस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी नहीं थी मार्गी के लिए, मार्गी को नहीं आएगा, ठीक है। सो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि ऐसी चीज़ होती रहती है। तब काउंटी इंस्पेक्टर ने दूसरा बोला कि मैंने जो मैकेनिकल टीचर का जो लेवल था ज्योग्राफी का, वो मैंने 10 साल के बच्चे तक के कर दिया। अभी एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटर्न मार्क के साइड अगेन। तो जब वो पूरा का पूरा प्रोग्रेस था वो अच्छा था, मतलब मार्गी के मम्मी को भी मतलब सेटिस्फाइड होगी, मार्गी की मम्मी, ठीक है, वो सेटिस्फाइड होगी कि अभी तो इसके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे क्योंकि अभी तो लेवल भी कम हो गया है। पर मार्गी है ना, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको ऐसा लगा कि यार ये टीचर चला जाए हमेशा के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके चला जाएगा,
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसको 1 महीने के लिए वो चला गया था, काउंटी इंस्पेक्टर उसको लेके चला गया था. क्यों लेके चला गया था? क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक हो गया था. मतलब वो मैकेनिकल टीचर जो था वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाता था, इसलिए जो टॉमी का टीचर था वो 1 महीने के लिए चला गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो ये सब देखते हुए टॉमी को, जो मार्गी है उसने टॉमी को बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल तो इतनी, मतलब वो स्कूल से नफरत करती थी, तो उसको लगता था कि स्कूल तो इतनी बोरिंग है, कैसे कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है. तो अभी ये पार्ट 1 हो चुका है. पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पार्ट 2 की लिंक आई बटन में भी है. ठीक है, आई बटन में भी लिंक दी जाएगी. पार्ट 1 यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. पार्ट 2 में 6th पैराग्राफ, 7th, 8th, 9th, 10th पैराग्राफ हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.